खुश आमदेद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। आज का दिन सिंध हाई कोर्ट में इंतहाई ड्रामाई था। अचानक एक दरख्वास्त आई ज़हीर अहमद और उसके वकील की तरफ से कि मेडिकल होना चाहिए मगविया बच्ची का। अब ये मेडिकल क्यों मांगा जा रहा है, किस वजह से मांगा जा रहा है, ये बात समझ नहीं आई, लेकिन मेडिकल मांग लिया गया। ये तीसरा मेडिकल होगा अगर कोर्ट इसको ग्रांट कर देती है। दूसरी जानिब तफ्तीशी ऑफिसर सईद रिंद साहब ने एक इंतहाई चौंका देने वाली बात की जब अदालत में मौजूद जज ने उनसे इस्तफसार किया कि आप हतमी चालान कब पेश कर रहे हैं। उस पर सईद रिंद साहब ने कहा कि जी मैंने चालान प्रोसिक्यूटर को दे दिया है। उस पर अदालत ने कहा कि भाई आपको चालान हमें देना है, आप हमें चालान कब दे रहे हैं। तो उस पर उनका जवाब ये था कि आप हमें 2 घंटे दें, अगर 2 घंटे में भी चाहें तो चालान पेश किया जा सकता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि सईद रिंद साहब जो चालान पिछले 2 हफ्तों से नहीं जमा करवा पाए, वो 2 घंटे में कैसे जमा होगा। ये है वो इम्पॉर्टेंट सवाल। और इसी के साथ कनेक्ट करें आप जिब्रान नासिर की वो पिटीशन, मेहदी अली काज़मी साहब की वो दरख्वास्त कि जी ये वाला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी तब्दील किया जाए, क्योंकि हमें शक है कि ये खुद जानबूझकर चीज़ों को ताख़ीर कर रहा है। तो ये है वो इम्पॉर्टेंट बात, यानी कि हफ्ते के रोज़ जो दरख्वास्त गई जिब्रान नासिर साहब की तरफ से, उसका क़ज़िया आज खुला है कि सईद रिंद साहब एक चालान लिए बैठे हैं। वो चालान वो प्रोसिक्यूटर को तो दे सकते हैं, वो अदालत को नहीं दे रहे। आज अदालत के इस्तफसार पे उन्होंने कहा मैं 2 घंटे में दे दूंगा। तो जो काम 2 घंटे में हो रहा है उसके लिए 2 हफ्ते क्यों लगे, ये है वो इम्पॉर्टेंट सवाल। और यही वजह बनी है जिब्रान नासिर साहब की तरफ से इस बात पर जोर देने की कि ये वाला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी तब्दील किया जाए और किसी डीआईजी लेवल का अफसर जो है वो लगाया जाए इस केस की तफ्तीश पर। देखें, ये केस पुलिस ने इंतहाई नालायकी और नामाकूली के साथ हैंडल किया है। ये बात तो मैं और आप पहले दिन से जानते हैं। पहला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगा, वो लड़की को बाजियाब कराने के लिए ही तैयार नहीं था। वो पंजाब पुलिस के साथ मिल करके इस केस को जितना तूल दे सकता था दे रहा था। उसी चक्कर में आईजी उस वक्त के कामरान अली फजल को फारिग कर दिया गया सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर। और फिर नए आईजी साहब आए तो नया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया शौकत शाहानी के ये शाहाना अंदाज थे कि वो ज़हीर अहमद के साथ खड़े होकर तस्वीरें बनवाते थे, वो उसे पूरा प्रोटोकॉल देते थे, वो उसे होटल्स में ठहराते थे। जब वो लड़की के साथ कराची आया था केस की समाअत के लिए, वो उसको शॉपिंग करवाते थे। ये था कारनामा दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। तीसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का तरीक़ा वारदात कुछ और निराला है। वो दिखाने के लिए तो बहुत ही जाफिशा ऑफिसर हैं, बहुत ही अलर्ट ऑफिसर हैं। पहली 1-2 समातों के अंदर तो उन्होंने बहुत कुछ अपने एक्शन दिखाए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भी जिस केस की जो फाइल है उसकी स्पीड काफ़ी स्लो कर दी। वो चाहते हैं कि ये चालान कभी पेश हो ही ना। यही है वो मामला जो सबब बना कि जिब्रान नासिर ने दरख्वास्त दे दी कि एक तो एंटी वायलेंट क्राइम सेल और दूसरा CIA, ये 2 डिपार्टमेंट्स के अफसरान अब इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ना लगाए जाएं। दूसरा ये कि किसी तीसरे डिपार्टमेंट से DIG लेवल का अफसर जो है अब वो इस केस की समाअत करे। अब आप सोचें कि कितनी परेशानी का बायस बनी है इस पुलिस की ये सारी हरकतें कि एक मुद्दई जो है वो इस लेवल पे आ गया है कि उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए DIG से ये बात करनी पड़ रही है कि इस लेवल से आप इंक्वायरी करें। और ये कोई गलत मुतालबा नहीं है। जिस तरह से 4 माह से इस केस को लटकाया गया है वो साफ जाहिर करता है कि अब कोई सीनियर ऑफिसर ही इस मामले को हल करे तो करे, नहीं तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इससे लोअर कार्डर का आएगा वो यही करेगा जो अब सईद रिंद साहब ने करना शुरू कर दिया है। अभी तो देखने वाली बात ये होगी कि सईद रिंद साहब की डोरियां कौन हिला रहा है। सईद रिंद साहब किसके कहने पर केस को इतनी सुस्त रफ्तारी से आगे लेकर चल रहे हैं।
क्यों वो ये सारी चीज़ें करने देते हैं जो कि आज ज़हीर अहमद ने की कि एक और मेडिकल हो जाए। क्यों हो जाए वो मेडिकल, इसकी सबब समझ नहीं आ रहा। चुपके से ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद अदालत भी पहुंचा दिए जाते हैं और उनकी अपीयरेंस भी हो जाती है। ये है वो सारा मामला जो कि अब सवालिया निशान खड़ा कर रही है सईद रिंद साहब की अपनी कारकर्दगी और अपने कंडक्ट पर, जो कि दुख के साथ कहना पड़ता है कि शुरू के दिनों में तो बहुत अच्छा, लेकिन अब इंतहाई नामाकूल हद तक ख़राब हो चुका है। तो आज यही चौंका देने वाली बात थी जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि जो चीज़ 2 हफ्ते में ना हो पाई उसके लिए 2 घंटे में का वक्त मांग लिया। गो के अदालत ने ये बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा 19 तारीख को हम दोबारा समाअत करेंगे। कल जाहिर है कि इस हवाले से और दूसरे हवालों से दोनों अदालतों में, यानी कि मजिस्ट्रेट के पास भी और सिंध हाई कोर्ट के पास भी केस लगना है, उसकी भी समाअतें होनी हैं। लेकिन उससे पहले चालान ना आने का क्या जो बहाना था वो अजीब व गरीब नज़र आया है कि चालान दे दिया प्रोसिक्यूटर को, प्रोसिक्यूटर चालान लेके बैठ गया। जब अदालत ने पूछा तो वो 2 घंटे में हाजिरी के लिए तैयार भी था। ये है वो अजीब व गरीब हरकतें जो सिंध पुलिस इस पूरे मुकदमे के साथ पहले दिन से कर रही है। देखते हैं कि कल केस में क्या होता है और फिर 19 तारीख को क्या होता है। लेकिन एक बात वाज़ेह है जो कि अब नज़र आ रही है कि एंटी वायलेंट क्राइम सेल और CIA के डिपार्टमेंट्स अगर इसकी तफ्तीश करेंगे तो केस इसी रफ्तार से चलेगा जिस रफ्तार से अभी चल रहा है। और अगर कोई सीनियर अफसर लगा, किसी और ब्रांच का लगा, तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि शायद इस केस में थोड़ी सी तेज़ी आए। तब तक हम भी मुंतज़िर हैं, आप भी मुंतज़िर रहिए। दूसरी जानिब जो मेहदी अली काज़मी साहब की आज दरख्वास्त आई है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें वो MLO करने का कह रहे हैं। MLO की डिमांड पिछली समाअत से शुरू हुई है और वो अब तेज़ी पकड़ रही है। आज सिंध हाई कोर्ट में भी इस्तदा कर दी गई है मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से कि MLO कराया जाए। देखें, इस केस के अंदर इस वक्त इस मौके पर MLO होना बच्ची का इंतहाई ज़रूरी है। इसकी बेशुमार वजूहात हैं जो हम आपको पहले बताते रहे हैं, और कुछ और वजूहात हैं जो कि MLO होने के बाद सामने आ सकती हैं, जिसका शुबा बहुत सारे तिब्बी माहिरीन बताते हैं। लेकिन जाहिर है उनका जिक्र इस वक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ये शुबा ही है, ये शक ही है। इसके अंदर कोई बात 100% तस्दीक से नहीं की जा सकती। लेकिन जो भी शुबा है उसको दूर करने के लिए मेडिको लीगल होना इंतहाई ज़रूरी है। और यही डिमांड है मेहदी अली काज़मी साहब की, जिब्रान नासिर साहब की, कि एक मरतबा और मेडिको लीगल हो जाए ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो। ये नहीं कहा जा सकता कि वाकई MLO में वो सारे अंदेशे दुरुस्त साबित होंगे जो कि जाहिर कर रहे हैं मेहदी अली काज़मी साहब या जिब्रान नासिर साहब, लेकिन हो सकता है उसमें से बहुत सी बातें दुरुस्त निकलें। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक मरतबा मेडिको लीगल हो जाए। देखते हैं कल अदालत इसके हवाले से और दूसरे मामलात के हवाले से क्या अहकामात देती है, और हतमी चालान के हवाले से सईद रिंद साहब कोई नया कज़िया या नया कट्टा ना खोल दें कल, ये भी देखना होगा क्योंकि वो अब हर मरतबा एक नया पैतरा बदलते हैं। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।